हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा कई बच्चों को है ना प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स करते हुए। बेटा मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये वहम तो मन से निकाल दीजिए कि है मुश्किल। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप लोग इसको। ओके, तो बेटा आज मैं आपको है ना एक कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम, जो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसको भूल जाते हैं बार बार। ठीक है बेटा, तो डोंट वरी एंड लेट अस सी अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। ओके बेटा, सबसे पहले बेटा हमें यह देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए बेटा, जैसे आप किसी वैल्यू है 9 है, 9 को आपने 2 से डिवाइड किया बेटा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 आ गया बेटा। ओके, तो आप ये बताइए 9 क्या है यहाँ पर बेटा, डिवाइडेंड है, सभी को पता है बेटा 9 क्या है, डिवाइडेंड। 4 क्या होगा बेटा आपका, कोशेंट होगा। क्या होगा बेटा, कोशेंट होगा। 2 क्या होगा बेटा, डिवाइजर होगा। ओके, और 1 क्या होगा बेटे, रिमाइंडर होगा। 1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो बेटे सबसे पहले तो आपको ये यूक्लिड एल्गोरिथम होती है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, जो हमारा डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बेटा यहाँ पे डिवाइडेंड कौन था, 9 था, एक बार चेक कर लेते हैं। डिवाइजर कितना था बेटा आपका, 2 है, मल्टीप्लाई में कोशेंट कितना आएगा बेटा 4, प्लस में रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 1 है। तो बेटा देखिए 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 9 है ना। अब अगर आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो बेटा, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 2 जा 6 1, तो बेटा यहाँ पे डिवाइडेंड कौन है, 7 है, डिवाइजर कौन है बेटा 3 है, मल्टीप्लाई में कोशेंट कितना है बेटा 2 है, और रिमाइंडर कितना है 1 है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7 हो गया बेटा। इसी तरह से बेटा क्या होता है जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, किसको, पॉलिनोमियल को। ठीक है बेटे, हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, मान लो यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस 7, ये पॉलिनोमियल ले लिया बेटा। मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, x प्लस 1 से। बेटा आपको डिवाइड करते हुए एक तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले बड़ी पावर, छोटी पावर, फिर छोटी पावर। यहाँ भी इसकी डिग्री 3 है बेटा, डिग्री 2 है, फिर डिग्री 0 है, यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो बेटा हम डिवाइड कैसे करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म चूज कर लो, इसकी फर्स्ट टर्म चूज कर लो। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, x³ है, और इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। x³ को आप लोग क्या लिख सकते हो, x इंटू x अपोन में क्या है बेटा, x है, x से x कैंसिल हो गया। ये क्या है बेटा, बेस से में पावरें ऐड हो जाएंगी, बेस से में x की पावर कितना हो जाएगा 2। तो आपका सबसे पहला जो आंसर आएगा बेटा वो x² रहेगा। क्या रहेगा बेटा, x² रहेगा। अब इस x² को बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, आपको x² को x से मल्टीप्लाई करना है पहले, x² को आप x से कीजिए, बेस से में पावर ऐड होगी, कितना हो गया बेटा x³। तो x³ आया बेटा, x³ के नीचे ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्यूब के नीचे क्यूब फैमिली आएगी। अब x² को बेटा 1 से कर दो, x² को 1 से करो, किसी भी वैल्यू को 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा बेटा। x² को 1 से किया तो क्या आ गया, x² को 1 से करेंगे x² आ गया, ये भी प्लस का बेटा, ये भी प्लस का, तो साइन भी किसका आ गया, प्लस का आ गया। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं बेटा, जो नीचे वाली ये हमारा रफली वर्क था बेटा, जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर बेटा माइनस के होते तो हम प्लस कर देते। ये एक x³ प्लस का, एक x³ माइनस का, सेम टू सेम, प्लस माइनस कैंसिल आउट टू ईच अदर। बेटा ये भी प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, सेम टू सेम है, कैंसिल आउट टू ईच अदर। रिमाइंडर क्या बच गया बेटा आपका, 7 बच गया। रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 7 बच गया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ बेटा ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो हम डिग्री 1 से डिग्री 0 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जो ये रूल मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये इस पर भी लागू होता है बेटा। अब की बार तुम्हारा जो डिवाइडेंड है वो कौन है बेटा, ये है x³ प्लस x² प्लस 7। डिवाइजर कौन है बेटा तुम्हारा, डिवाइजर है x प्लस 1 मल्टीप्लाई में कोशेंट कितना है बेटा आपका, x² आया, प्लस में रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 7, रिमाइंडर कितना है बेटा 7। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बेटा यहाँ पर नोटिस करने के लिए क्या है, जो ये पॉलिनोमियल है इसको मैं px से नोट करूंगा बेटा, डिविडेंड px यानी कि पॉलिनोमियल px से बेटा, डिवाइजर को हम gx से डिनोट कर रहे हैं बेटा,
और जो कोशेंट है हमारा उसको क्यू एक्स से डेनोट करेंगे बेटा, क्यू एक्स से, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम आर एक्स से डेनोट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जो डिवाइजर हो गया जी एक्स बेटा, कोशेंट हो गया क्यू एक्स और रिमाइंडर हो गया आर एक्स। अब बेटा यहाँ पर बस एक बात समझ लीजिए, उसके बाद आपकी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी बेटा। क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ये जी एक्स है बेटा, जो डिवाइजर है, और जो ये रिमाइंडर है बेटा, आपने देखा जब आप किसी वैल्यू को, मान लो आप x को x से डिवाइड कर रहे हो तो x बन जा x, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो पहली तो बात ये नोटिस हमेशा याद रखिए, जो rx होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो 0 हो सकता है बेटा। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है। दूसरा ये बात याद रखनी है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो, सॉरी, जो डिग्री ऑफ rx होगी बेटा, जो रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी ना, वो क्या रहेगी बेटा, लेस रहेगी डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx से। gx क्या था बेटा, आपका डिवाइजर था। क्या था ये, डिवाइजर। ये कौन है बेटा, आपका रिमाइंडर। ये क्या है बेटा, आपका रिमाइंडर। तो बेटा जो रिमाइंडर की डिग्री रहेगी वो डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी। देख लो बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपका डिवाइजर है, यहाँ x की पावर 1 है बेटा, मतलब डिवाइजर की डिग्री तो 1 है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर 7 है बेटा। तो आप यहाँ पर x तो है नहीं, तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ बेटा मैं, क्योंकि किसी वैल्यू की पावर 0 1 होती है। तो बेटा इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है बेटा, 0 है। तो जो डिवाइजर की जितनी डिग्री होगी ना, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा उससे क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। बस यही बात याद रखनी है बेटा, कि जो डिवाइजर की डिग्री होगी, किसकी डिग्री बेटा, डिवाइजर की डिग्री जितनी भी होगी वो रिमाइंडर की डिग्री उससे कम रहेगी। तो मैंने लिखा डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ जीएक्स, या फिर रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो सकता है बेटा, 0। बस बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा जो डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है बेटा। दूसरा हमने अब इसको पॉलिनोमियल्स में पढ़ा बेटा, तो डिवाइडेंड पॉलिनोमियल हमारा कोई px है, डिवाइजर हमारा gx है, कोशेंट हम क्यूx से लिख रहे हैं बेटा, रिमाइंडर को rx से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो rx की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या फिर बेटा जो तुम्हारी डिग्री ऑफ rx रहेगी, यानी कि रिमाइंडर की जो डिग्री रहेगी वो लेस रहेगी बेटा डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx से बेटा। ठीक है बेटा, अब रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, इफ there is any polynomial, there is any polynomial px having degree 1 or greater than 1, बेटा px पोलिनोमियल है कोई, ये वाला, इसकी डिग्री क्या है, या तो 1 है बेटा, या ग्रेटर देन 1 है, देन there exists a real number, there exists a real number for which when we divide px by x minus a, बेटा पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, बेटा जो a रियल नंबर है, उसको हमने x इक्वल टू a लेट कर लिया, प्लस का इधर आके माइनस a हो गया, when we divide px by x minus a, then रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आएगा बेटा वो pa आएगा। क्या आएगा बेटा, pa आएगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, चलो हमने क्या लिखा है बेटा, हमारे पास क्या फॉर्म होती है डिविडेंड क्या है बेटा हमारे पास, px। अच्छा बेटा यहाँ when divided by x minus a then remainder is pa and quotient। चलो यहाँ रहने देते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में भी हम बेटा यही लाइन लिख लेंगे, if there is any polynomial px, let px
be any polynomial px be any polynomial of डिग्री ग्रेटर इक्वल 1, या तो 1 बेटा या 1 से ग्रेटर, यही था ना, डिग्री 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी, देन there exist a real number, there exists a real number as a such that when polynomial is divided by x minus a, x minus a क्या बेटा लीनियर पोलिनोमियल है, by x minus a लीनियर पोलिनोमियल, you will get बेटा gx क्या होगा x बेटा, क्या होगा x as quotient and rx as remainder। ठीक है बेटा, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, किसी वैल्यू को, किसी पोलिनोमियल को किसी डिवाइजर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कोशेंट और rx रिमाइंडर रहेगा। तो बेटा फॉर्म क्या बन जाएगी, सच दैट जो पोलिनोमियल है उसको आपने किसी gx से डिवाइड कर दिया तो बेटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्या हुआ x, और प्लस में क्या आएगा बेटा rx। अब एक बात बताओ बेटा, ये px तो ऐसे कैसा है, तुमने gx कौन लिया यहाँ पे x माइनस a से आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, और क्या हुआ x एज इट इज प्लस rx एज इट इज बेटा, इसको क्या नाम दे दिया बेटा हमने, 1 नाम दे दिया। बस बेटा अब कहानी शुरू हो चुकी है। कहानी क्या कहती है, यहाँ पर देखना बेटा, कहानी ये कहती है कि जब मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो आपका बेटा ये रिमाइंडर होता है, जो आपका ये क्या होता है बेटा कोशेंट, ये क्या था डिवाइजर, और ये क्या बेटा रिमाइंडर। तो हमने पढ़ा था बेटा डिग्री ऑफ rx क्या रहेगी, लेस देन डिग्री ऑफ gx। बेटा यहाँ क्या है, हेयर जो हमारा डिवाइजर यानी कि gx है वो किसके इक्वल, x माइनस a के, एंड हैव डिग्री 1, हैव डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है बेटा 1 है, ठीक है। और डिग्री ऑफ rx क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ gx से कम रहेगी, यानी कि gx हमारा जब इसकी डिग्री 1 है तो rx की डिग्री क्या होगी, देन डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx क्या रहेगी बेटा, लेस देन होनी चाहिए किससे, जो डिग्री ऑफ gx है ना बेटा 1 है, उधर 1 से लेस होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर लिख दो डिग्री ऑफ gx लिख सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हो डिग्री ऑफ x माइनस a लिख सकते हो, क्योंकि बेटा ये gx ही है तो इसकी डिग्री 1 है बेटा, इससे लेस होनी चाहिए। देन डिग्री ऑफ rx, देन डिग्री ऑफ rx क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, 1 से लेस हमने डिग्री क्या ले ली बेटा 0 ले ली। देन फ्रॉम, अगर डिग्री ऑफ rx 0 है, इट इंप्लाइज rx क्या ले लिया हमने, rx इज एनी कांस्टेंट, rx हमने क्या ले लिया बेटा कांस्टेंट, सच दैट हम rx को क्या ले रहे हैं बेटा a ले रहे हैं, rx को r ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, rx को क्या ले लिया हमने r ले लिया। अब ये कांस्टेंट है बेटा, r क्या आ गया तुम्हारा कांस्टेंट। नाउ फ्रॉम 1 में आ जाओ बेटा, क्या था आपका px था, इक्वल टू में क्या था x माइनस a था, इनटू में क्या था बेटा, क्या हुआ x था, और प्लस में rx की डिग्री क्या होगी बेटा 0, मतलब rx क्या हो गया कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया r ले लिया। नाउ अब आप ये कह रहा था जब x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो ना, आप x माइनस a से तो डिवाइड कर ही रहे हैं हम, देन रिमाइंडर pa, देन रिमाइंडर विल बी pa, रिमाइंडर pa बन जाएगा बेटा, वहां जहां भी x है ना बेटा पुट x की जगह पे a ले लीजिए, तो ये p एज इट इज बेटा, ये p एज इट इज, x की जगह पे क्या ले लिया a, इक्वल टू इस x की जगह पे a माइनस a हो गया, इनटू में क्या हो x की जगह पे a हो गया, प्लस में r एज इट इज बेटा, ये p a एज इट इज, देखिए बेटा a में से गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज, ये हो गया 0, प्लस में क्या है बेटा r, तो p a किसके इक्वल आ गया बेटा r के, p a किसके इक्वल आ गया r के बेटा, हमने कहा था देन जब x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो p a क्या आएगा आपका r आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया बेटा, हेंस ट्रू, ठीक है बेटे। ये बिल्कुल आसान थ्योरम है और इजीली हो जाती है बेटा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा। ठीक है बेटे, नमस्कार, जय राम, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम।